नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है आदर्श। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीरीज में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, जीरो साइट इज ऑप्शन ए a member of alunite group. Option B, secondary mineral formed due to alteration of iron rich mineral deposit. Option C, mineral of sulfate composition with iron and potassium. Option D, primary mineral associated with iron rich mineral deposit. यहाँ पे एक मिनरल दिया हुआ है जेरोसाइट। आप लोगों को वो कुछ मिनरल ऐसे मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम में जिसका आपको या तो आंसर पता होगा या तो नहीं पता होगा। मतलब एकदम उसको जो जानता है वही आंसर उसका दे सकता है। जो भी तुक्का अगर मारेगा कभी भी तो गलत ही होना है। तो यहाँ पे एक मिनरल का नाम दिया हुआ है जीरोसाइट। तो ये मेंबर ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो दिया हुआ है अ मेंबर ऑफ अल्नाइट ग्रुप, तो ये सही है। जीरोसाइड जो मिनरल है वो मेंबर है अल्नाइट ग्रुप का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? सेकेंडरी मिनरल फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ आयरन रिच मिनरल डिपोजिट। हाँ, आयरन रिच मिनरल डिपोजिट रहता है और ये सेकेंडरी मिनरल है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? मिनरल ऑफ सल्फेट कंपोजिशन विथ आयरन एंड पोटेशियम। हाँ, ये जो मिनरल है जीरोसाइट उसमें पोटेशियम भी मिलेगा आपको और आयरन भी मिलेगा विथ सल्फेट, और OH OH ग्रुप भी इसमें रहता है इस ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी मिनरल एसोसिएटेड विथ आयरन रिच, जब ये सेकेंडरी मिनरल हो चुका है तो प्राइमरी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। बाकी तीनों सही हैं, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पी बैंड इज ए रडार फ्रीक्वेंसी बैंड एंड इज यूज फॉर। यहाँ पे पी बैंड जो है जो दिया हुआ है वो एक रडार फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो कभी कभी आप को क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि जो पी बैंड है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड है, तो रडार फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो एंड उसका यूज यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज बताना है और वो किसके लिए यूजफुल है। तो पी बैंड जो होता है वो उसका जो हम फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 225 से 390 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, फॉर क्लाउड यूजफुल किसके लिए है? तो क्लाउड और वेजिटेशन। तो जो हमारा रडार फ्रीक्वेंसी होता है वो क्लाउड के लिए भी यूजफुल है और वेजिटेशन के लिए भी, लेकिन यहाँ पे स्पेशली पी बैंड के लिए पूछा है। तो पी बैंड जो हमारा है वेजिटेशन के लिए यूजफुल होता है। सो ए एंड डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्केलेटन टेक्सचर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। स्केलेटन टेक्सचर को हम लोग स्पंजी टेक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्केलेटन टेक्सचर में जो हमारा छोटा छोटा ग्रेन्स है वो बड़े बड़े ग्रेन्स में इंक्लोज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे बड़े बड़े ग्रेन्स के अंदर में। तो परफोरेटिक टेक्सचर में क्या होता है कि लार्जर ग्रेन्स जो हमारा होता है वो इनक्लोज रहता है स्मॉल ग्रेन्स के अंदर। साइड साइड में स्मॉल ग्रेन्स रहेंगे परफोरेटिक टेक्सचर में और वो इनक्लोज रहता है लार्जर ग्रेन, उसको प्रोफेटिक टेक्सचर बोलते हैं। और जो लार्जर ग्रेन रहता है उसको फेनोक्रिस्ट बोलते हैं। और प्लेग्लेटिक में जस्ट उल्टा होता है, लार्जर ग्रेन के अंदर में स्मॉलर ग्रेन इंक्लोज रहता है। ठीक है। तो जो हमारा स्केलेटन टेक्सचर है एक मेटामॉर्फिक टेक्सचर है, तो इसको हम लोग
पोकिलोब्लास्टिक टेक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्मॉलर ग्रेन होता है वो बड़े बड़े ग्रेन्स के अंदर में इनक्लोज रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, intersection of fault plane with the earth surface which is generally marked by positive or negative topography, the emergence of spring is known as। तो यहाँ पे हमको दिखाना है, तो क्या होता है कि सबसे पहले एक सरफेस है, इसके अलग एक ब्लॉक है ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, सॉरी, तो सपोज कीजिए इसको हम लोग फुटबॉल ले लिए हैं, फुटबॉल इसको बोल देते हैं, यहाँ पे इसको हैंगिंग वॉल बोलते हैं। तो ये हमारा फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, ये जो हमारा फॉल्ट प्लेन है। तो क्या होता है कि फुटबॉल जो है वो एक ही जगह पर रहता है, उसके रिलेटिवली अगर हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉल्टिंग, और अगर हैंगिंग वॉल अपराइज किया है मतलब ऊपर गया है तो उसको हम लोग रिवर्स फॉल्टिंग बोलते हैं। तो फॉल्टिंग जो मेनली अकर होता है कंप्रेशनल फोर्स और टेंशनल फोर्स, और टेंशनल फोर्स को हम लोग एक्सटेंस बोलते हैं। तो मेनली किसके कारण होता है, हमारा कंप्रेशनल फोर्स और टेंशनल फोर्स के कारण फॉल्टिंग होता है। तो जब ये फॉल्टिंग होगा तो या तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, पॉजिटिव और ग्रेविटी यहाँ पे टोपोग्राफी पूछ रहा है, तो अगर स्ट्रक्चर ये सिंक्लाइन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक स्ट्रक्चर ये, तो इसको निगेटिव बोल देते हैं, अपर क्लोजिंग को इसको यहाँ पे इसको पॉजिटिव शो करेगा ये, और ये नेगेटिव फिनोमिनन शो करेगा। विथ इंटरसेक्शन विद द सरफेस, अर्थ सरफेस से जब इंटरसेक्शन होता है तब, ये भी याद रखिए, विद द फॉल्ट प्लेन का इंटरसेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन विद अर्थ सरफेस विच इज जनरली मार्क बाई होता है, तब ये ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है, तो हम लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेनली ये तीनों जो दिया हुआ है हमारा फॉल्ट लाइन, फॉल्ट ट्रेस, फॉल्ट आउटक्रॉप, ये तीनों जो हैं ये तीनों का डिफिनेशन सेम ही होता है, इंटरसेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन विथ अर्थ सरफेस विच इज जनरली मार्क्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव टोपोग्राफी और इमरजेंस ऑफ स्प्रिंग इज नॉन एज फॉल्ट लाइन, फॉल्ट ट्रेसेस एंड फॉल्ट आउटक्रॉप। तो ए, बी एंड सी ये तीनों सही हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्टेशन मार्क है, तो यहाँ पे सॉरी, तो स्टेशन मार्क में क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस है, इस लाइन इसको हम लोग फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। तो जब फॉल्टिंग होता है और वहाँ पे लाइनिंग फॉल्ट लाइन पे मार्किंग हो जाता है तो इसको हम लोग स्टेशन मार्क बोलते हैं। लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखे फॉल्ट प्लेन पे के सरफेस पे तो हम लोग उसको स्टेशन मार्क बोलते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी ऑप्शन तीनों सही हैं। आप अभी देखिए नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर इज एसोसिएटेड विथ, ये जो है जनरली एसोसिएटेड होता है, कुछ नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स है वो तो हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हाइग्रोमीटर इज एसोसिएटेड विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो हैं रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हैं। तो हाइग्रोमीटर के लिए जो एसोसिएटेड होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए। Thank you for watching this video and please share this video with your friend, classmate, junior and senior and also with your teachers. Thank you.